हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक क्लासमेट की है जिसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने फ़ोन में मेरे नाम से सेव कर रखा था। और इस सब चीज़ों की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि पुलिस तक आ गई थी हमारे कॉलेज में। तो ये उसकी स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सिंस मैंने बीबीए किया हुआ है, तो बीबीए में क्या होता था कि सेमेस्टर वाइज क्लासेस होती थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं गई तो उसके 10 या 15 डेज़ बाद एक न्यू एडमिशन गर्ल आई थी जिसका नाम, मैं यहाँ पे उसका रियल नेम यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि उसका नाम शिवानी था। और सिंस मेरे फादर आर्मी में थे और उसके फादर भी उस टाइम पे आर्मी में थे, तो हमारा एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था। और मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करी और मुझे फिर उसके बाद मैंने उसको दोबारा क्लास में नहीं देखा कभी। और मोस्टली भी कभी मैं कॉरिडोर या कहीं लंच वगैरह में कैफ़ेटेरिया में उसको देखती थी तो वो मोस्टली फ़ोन पे ही रहती थी। और हमारे क्लास में ऑलमोस्ट 40 to 45 स्टूडेंट्स थे और उनमें से वो मोस्टली किसी से बात नहीं करती थी। और क्या होता था कि कभी हेलो हाय भी हुई तो वो मुझसे ही करती थी और मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो कॉरिडोर के बाहर बातें करती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि कभी कभी मेरे पास आके, जैसे अभी वो अपने फ़ोन पे है और उसकी मम्मा या पापा किसी की कॉल आ रखी है, तो अगर मुझे देख लिया उसने तो वो बोलती थी कि श्वेता हेलो कर दे, मेरी मम्मी को वो तेरे से बात करना चाहती है। सो आई वॉज सरप्राइज कि उसकी मम्मी मुझसे बात क्यों करना चाहती है। इवन वो मेरी फ्रेंड तक भी नहीं थी, बट मैं उनको बोल देती थी आंटी नमस्ते फ़ोन वगैरह पे। तो ऐसा 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ना सडनली मेरे पास आने लग गई, मतलब वो चेप होने लग गई थी। तो फिर उसने मेरे को बोला कि श्वेता तू कहाँ रहती है। तो मैंने बोला मैं तो अपने अपने घर में रहती हूँ। तो उसने बोला कि हम लोग तो कैंटोनमेंट में रहते हैं, तुझे चलना है क्या मेरे घर पे, मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे छोले बनाती है और इडली भी बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं चल सकती हूँ। बट क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो मेरे फ्रेंड्स में मैं मेरा एक फ्रेंड अनंत, वैभव एंड उसके अलावा सपना, हम लोग 3-4 फ्रेंड का ग्रुप था। तो मैंने अपने बाकी फ्रेंड से भी पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन गो। तो सबने कहा कि हाँ हाँ हमें भी ना आर्मी वालों को देखना है, कैसे वो रहते हैं, ये सब चीज़ें। वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गए कि चलो चलो हम लोग शिवानी के घर चलते हैं। बट उनमें से इंक्लूडिंग मी कोई भी शिवानी का बेस्ट फ्रेंड नहीं था। सडनली उसने पूछा और हमने हाँ बोल दिया। तो क्या हुआ कि क्लास ख़त्म होने के बाद उस दिन हमने क्या किया कि हमारी 3-4 क्लासेस पेंडिंग थी, बट हमने क्या किया कि क्लासेस बंक कर दी और दोपहर में 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग निकल गए लंच टाइम में। और उसका घर ना हमारे कॉलेज से हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पे ही था। तो हम लोग गए और वहाँ पे फिर हमारी एंट्री वगैरह हुई, जो भी प्रोसेस होता है कैंटोनमेंट में। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए और उसकी मम्मी बहुत स्वीट थी, मतलब इतनी स्वीट लेडी मैंने ना कभी नहीं देखी थी। और फिर वो ना अपने पापा के पास भी हमें लेके गई। उसके पापा ने भी हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करी। और उसकी एक छोटी बहन थी जिसको वो शिवा शिवा करके बोल रही थी, और उसका एक छोटा सा भाई था। तो वो लोग अपना कंप्यूटर पे कुछ तो गेम वगैरह खेल रहे थे और उसकी मम्मी ने हमें खाना वाना खिलाया। बट आउट ऑफ सडन उसने बोला कि श्वेता तुझे वैष्णो देवी भी तो जाना था, जब उसकी मम्मी मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो मैंने बोला वैष्णो देवी। तो उसने ना मेरे को थोड़ा सा इशारा किया कि हाँ बोल। तो मैंने बोला हाँ आंटी मुझे जाना तो था, बट कभी चांस नहीं मिल पाया, देखती हूँ मैं जाती हूँ कभी प्लान बनेगा तो। तो उसने बोला कि प्लान क्या बनेगा, हम लोग भी साथ में चल सकते हैं ना वहाँ पे वैष्णो देवी। तो मैंने बोला हाँ जा सकते हैं। फिर इतनी बात हुई और उसके बाद फिर हम लोग उसके घर से आ गए। लंच वगैरह काफ़ी अच्छा था। फिर उसने स्कूल मतलब कॉलेज में बात करना उतना मतलब बंद ही कर दिया। फिर वो बात नहीं कर रही थी और उसके 1-10 मतलब हफ्ते या 10 डेज़ के बाद वो 5-6 डेज़ के लिए स्कूल ही नहीं आई। तो मैंने कहा, तो मैं देखती थी उसको कॉरिडोर के बाहर हमेशा, जैसा कि मैंने मेंशन किया। बट उस पीरियड में 3-4 डेज़ और 5 डेज़ तक मैंने उसको नहीं देखा। तो मुझे लगा कि पता नहीं। फिर सडनली एक दिन वो मुझे दिखी एंड उसके ना यहाँ पे मांग के पास ना सिंदूर लगा हुआ था। तो मैंने बोला यू गॉट मैरिड।
और तो बोलती है नहीं 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 नहीं, ये ना मैं किसी तो मंदिर गई थी, वहाँ मंदिर पे ना यहाँ पे टीका लगाया जाता है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं लगाया जाता, और मैंने थोड़ा सा ऐसा फ़नी वे में बोला, बट वो सडनली ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैं चली गई। और उसके बाद मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया कि शिवानी के यहाँ पे ना फोरहेड के पास कुछ तो सिंदूर जैसा लगा था। मैंने उसको बोला, बट सडनली उसने ऐसा रिएक्ट किया, वो वैसा रिएक्ट कभी करती नहीं थी, बट उसने बहुत ज़्यादा ही रूड वे में हम लोगों को बोला, और बोला कि ना मेरी लाइफ से दूर रहा करो तुम लोग, और ना मेरे तुम लोग क्या फैलाना चाहते हो कि मैं मतलब आई गॉट मैरिड और समथिंग। तो हमने बोला हमने ऐसा नहीं बोला, बट तूने वहाँ पे सिंदूर लगा रखा है इसलिए हमें लगा। तो उसने बोला कि शट अप। और उसके बाद हमने बोला चल ठीक है, फिर हमारी फिर बात नहीं हुई। फिर 1-1.5 महीने के बाद सडनली वो मेरे पास आई और बोलती है श्वेता मेरा उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी, और क्या बोलते हैं कि मेरा ना फ़ोन नहीं काम कर रहा है, तो मुझे ना एक न्यू फ़ोन ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा कर ले भाई, तुम मेरे को क्यों पूछ रही है कि तेरे को करना है या नहीं करना है। बट उसने बोला देख श्वेता, क्योंकि डिलीवरी वाला ना कभी भी घर पे आएगा, यू नो कि मैं कैंटोनमेंट में रहती हूँ, तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं डिलीवरी अंदर डिलीवर करने के लिए, तो मैं तेरे घर पे कर दूँ वो जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस होगा। तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मैंने कहा ठीक है भाई तेरे पैसे तू कर दे मेरे घर पे ऑर्डर, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उसने ऑर्डर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद डिलीवरी आ गई और मैंने कॉलेज में जाके उसको दे दिया फ़ोन। उसके बाद वो फिर बातें बातें करने लग गई, और उसके बाद 1-1.5 महीने तक वो आई नहीं स्कूल, मतलब कॉलेज। उसके बाद सडनली एक दिन मेरा ना, मैं क्लास में थी, तो मेरा फ़ोन ना बार बार रिंग कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे कौन कॉल कर रहा है बार बार। तो काफ़ी टाइम कॉल आने के बाद मैंने सोचा कि चल मैं बाहर आके कॉल अटेंड करती हूँ। तो मैं बाहर गई और मैंने देखा तो ये उसके फादर की कॉल थी। तो उसके फादर ने मेरे को बोला हेलो आप श्वेता बात कर रहे हो? मैंने बोला यस। तो ही सेड कि मैं शिवानी का पापा बात कर रहा हूँ, ये बताओ शिवानी कहाँ गई है। मैंने बोला शिवानी कहाँ गई है, हाउ शुड आई नो कि शिवानी किधर है। तो उन्होंने बोला कि तुम सारे फ्रेंड्स जो मिल के ना मतलब उसको चढ़ा रहे हो, और ये सब उसको ना ये सब चीज़ों के लिए धकेल रहे हो। तुम लोग खुद तो पढ़ाई करना चाहते हो, बट मेरा बच्चा जो पढ़ने में इतना अच्छा था, सब कुछ था, तुम लोगों ने उसको ना इतना ज़्यादा मतलब उसकी कंपनी इतनी बेकार तुम लोगों के पास, मतलब तुम लोग इतने बेकार सर्कल है तुम्हारा, जो तुमने मेरे बच्चे को ऐसा वैसा बिगाड़ दिया, बताओ वो कहाँ है, वो मिसिंग है। मैंने कहा व्हाट। फिर मेरे को ना काफ़ी, मैंने बोला अंकल मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे। उसके बाद उसकी मम्मा ने कॉल पिक कर लिया और उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला बेटा आप बस मुझे बता दो कि वो कहाँ गई है, प्लीज़ मुझे बता दो। तो मैंने कहा आंटी मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पे है। एंड उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैं क्लास में आई और मेरे एक सर होते थे नरेंद्र करके, तो उनको मैंने बताया ये स्टोरी। तो सर ने बोला कि वो तो कभी क्लास में ही नहीं आई, और मोस्टली हम लोगों ने भी उसको नहीं देखा, वो तुम लोग से भी बात नहीं करती थी, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और उसके 1 या 2 घंटे